हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं एक नए कोर्स के बारे में। कोर्स नया नहीं है, पुराना है, लेकिन यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं या फिर आप भी अपना करियर एंथ्रोपोलॉजी के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, यदि आपने 12th किसी भी सब्जेक्ट में किया है, चाहे आपने आर्ट्स में किया है, चाहे आपने मैथमेटिक्स में किया है, चाहे आपने बायोलॉजी से किया, और यदि आपने बायोलॉजी से किया है तो बायोलॉजी के बाद जो एंथ्रोपोलॉजी है उसमें आपके क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं कि बीएससी इन एंथ्रोपोलॉजी जो कोर्स है वो क्या कोर्स है, इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि एंथ्रोपोलॉजी, तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा, हम बात करने वाले हैं बीएससी इन एंथ्रोपोलॉजी कोर्स के बारे में। तो इसकी यदि हम बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ साइंस इन एंथ्रोपोलॉजी। और यदि हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करेंगे, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, तो एंथ्रोपोलॉजी को हिंदी में बोला जाता है मानव शास्त्र, यानी कि हम इसमें मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं, मनुष्य की जेनेटिक्स, और हम कह सकते हैं मनुष्य का विकास कैसे हुआ, यानी मनुष्य किस प्रकार ये संस्कृति विकसित करने में कामयाब हुआ, या फिर इसकी जो मतलब विकास है वो कैसे हुआ है, कैसे ही सोशल या सामाजिक रूप से व्यवस्थित हो पाया, उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। तो में कोर्स अवधि भी बोला जाता है, यानी ये जो कोर्स है कितने वर्ष का होने वाला है। तो जैसा कि ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, तो ये भी अन्य अंडर ग्रेजुएट कोर्स की तरह 3 इयर्स का एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम है। इसकी ड्यूरेशन 3 इयर्स होती है। और हम एलिजिबिलिटी की यदि हम बात करें, एलिजिबिलिटी का अर्थ होता है योग्यता। तो इसमें आपकी योग्यता होनी चाहिए क्लास 12th विद पीसीबी या पीसीएम और आर्ट्स। यदि आपने आर्ट्स से 12th किया है तो आप बीएससी इन एंथ्रोपोलॉजी तो नहीं कर सकते, बट आप बीए इन एंथ्रोपोलॉजी कर सकते हैं। और यदि आप बीए एंथ्रोपोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम उस पर एक सेपरेट वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की, यानी ये जो कोर्स है इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, यानी आपको एडमिशन के लिए क्या करना होगा। तो जैसा कि सभी कोर्सेज में होता है, एडमिशन बाय एंट्रेंस और मेरिट बेस, दोनों ही आधार पर आपको एडमिशन मिलता है। ये डिपेंड करेगा आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर, यानी कि आप किस कॉलेज, इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से इस कोर्स को कर रहे हैं। तो उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हो सकता है वो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा आपका एडमिशन ले या फिर मेरिट बेस आपका एडमिशन ले। तो आगे देखते हैं, बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो फ़ीस की यदि हम बात करें, ये फ़ीस आपकी 1 से और 3K, 1K से 3K ये फ़ीस रह सकती है, यानी कि 1000 से 3000 या 5000 तक रह सकती है गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात करें, GOVT गवर्नमेंट कॉलेज की। वहीं यदि हम प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो प्राइवेट में ये फ़ीस आपकी 15 से लगभग हम कह सकते हैं 60,000, 15,000 से 60,000 या 1 लाख तक हो सकती है पर ईयर। ये डिपेंड करेगा आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर। प्रत्येक कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फ़ीस अलग अलग होती है। तो आगे देखते हैं, बात कर लेते हैं हम कॉलेज की। वैसे तो इसके काफ़ी सारे कॉलेज हैं, आप जिस स्टेट से, जिस राज्य से, जिस जगह से बिलोंग करते हैं उसके अनुसार आपको अपने आसपास इसके काफ़ी सारे कॉलेज मिल सकते हैं, तो आप वहाँ से भी इस कोर्स को कर सकते हैं। और यहाँ पर हम कुछ कॉलेज की बात करने वाले हैं, और यदि आप इसके कॉलेज के बारे में डिटेल में वीडियो जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें हमें दे रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, ये वाई यहाँ पर लगेगा। उसके बाद हंसराज कॉलेज न्यू दिल्ली, फिर है इग्नू न्यू दिल्ली, यानी इग्नू से भी आप कर सकते हैं। इग्नू डिस्टेंस मोड में क्या है, कोर्सेज कराती है। तो यदि आप इग्नू का जो हम कह सकते हैं बीएससी एंथ्रोपोलॉजी कोर्स है उस कोर्स को करना चाहते हैं, या फिर उस पर एक सेपरेट वीडियो जानना चाहते हैं कि इसकी फ़ीस क्या रहती है और किस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम उस पर एक सेपरेट वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं हम, अगला है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूपी, लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब, फिर दे रखा है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी यूपी, उसके बाद AMU अलीगढ़ यूपी, यानी कुछ यूनिवर्सिटी दे रखे हैं जिनसे आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इनके अलावा काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी इंडिया में हैं, तो आप जिस भी राज्य से, जिस स्टेट से, जिस जगह से बिलोंग करते हैं उसके अनुसार आप देख सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस देख लेते हैं, जैसा कि सिलेबस भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। सिलेबस देखते हैं हम, इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, उसके बाद है ह्यूमन इकोलॉजी, और फिर दे रखा है बायोलॉजिकल डोमेंसन, उसके बाद ह्यूमन जेनेटिक्स, फिर दे रखा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द मेन पॉपुलेशंस, उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फर्स्ट, और फिर दे रखा है टेक्निकल राइटिंग एंड कम्युनिकेशन इंग्लिश, टेक्निकल राइटिंग एंड कम्युनिकेशन इंग्लिश। तो ये कुछ सब्जेक्ट के टॉपिक हैं यहाँ पर, बाकी सब्जेक्ट आपका 3 ईयर का काफ़ी वास्ट है, फिर बड़ा सिलेबस होगा आपका।
तो यहाँ पर हमने, तो जैसा कि आपने इसमें देखा ये जो सब्जेक्ट है ये जुड़ा हुआ है मेनली बायोलॉजी से। तो यदि आपने 12th बायोलॉजी से किया है तो एंथ्रोपोलॉजी आपके लिए बहुत, हम कह सकते हैं, अच्छा है, फिर बेस्ट करियर ऑप्शंस हो सकता है 12th के बाद। चलिए आगे हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन की यदि हम बात करें तो हायर एजुकेशन के क्षेत्र में आप इसमें कर सकते हैं एमए इन एंथ्रोपोलॉजी, उसके बाद एमएससी इन एंथ्रोपोलॉजी भी कर सकते हैं, और फिर आप एमए इन सोशल स्टडी या फिर अन्य सब्जेक्ट में आप एमए या फिर एमएससी भी कर सकते हैं कुछ अन्य सब्जेक्ट में। उसके अलावा आप पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हैं, रिलेटेड फील्ड में आप पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, आगे हम देख लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या रहने वाली हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की यदि हम बात करें तो आप इसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन सकते हैं, टीचर या लेक्चरर भी आप बन सकते हैं, बट उसके लिए आपको बीएससी के बाद एमएससी और फिर आपको नेट जेआरएफ के बाद पीएचडी करनी हुई। और यदि आप एमएससी इन एंथ्रोपोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम उस पर एक सेपरेट वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं हिस्टोरिक बिल्डिंग इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं। इनके अलावा काफ़ी सारे कैरियर ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में। तो यदि आप भी अपना कैरियर एंथ्रोपोलॉजी के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और यदि आपको इस कोर्स से संबंधित कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस, कोर्स या फिर टॉपिक पर जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कोर्स और कैरियर ऑप्शंस पर जानकारी लाते रहते हैं। और यदि हम बात करें सैलरी की कि आप इस कोर्स को करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, तो सैलरी जैसा कि सभी कोर्सेज में होता है, सैलरी डिपेंड करती है आपकी जॉब पोजीशन पर और जॉब संस्थान पर, यानी कि आपका जो जॉब संस्थान है वो किस प्रकार का गवर्नमेंट है, एडेड है, या फिर आपकी जॉब पोजीशन क्या है, यानी आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं या फिर आप फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं या टीचर हैं या फिर लेक्चरर हैं। और वहीं यदि हम बात करें एज अ फ्रेशर आपकी एक एवरेज सैलरी की, तो वो सैलरी आपकी 15,000 से 25,000 तक रह सकती है पर मंथ, बट ये डिपेंड करेगा आपके जॉब संस्थान और इंस्टीट्यूट पर, और ये सैलरी आपकी इससे अधिक भी हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।